जो है हलाल बैकवर्ड छात्रों में बैकवर्ड इस तरह की बातें दोबारा खबरें जो है आ रही हैं, कैसे देखते हैं हालात को? इससे पहले भी इन्होंने आवाज उठाई लेकिन वो नाकाम। देखिए, बीजेपी की हुकूमत आज पूरे मुल्क में सबसे बदनाम हुकूमत है, घूसखोर हुकूमत है, 40% कमीशन खाने वाली हुकूमत है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली हुकूमत है, खून खराबा फैलाने वाली हुकूमत है। महंगाई जितनी हुई है इससे लोग परेशान हैं, नौजवानों के हाथ को काम नहीं है। इस हुकूमत को करारा तमाचा लोग मारने वाले हैं। अगर वो अपने परफॉर्मेंस पर जिस तरीके से हुकूमत उन्होंने की है उसकी बात की जाए तो लोग इनको 5 मिनट में उठाकर नीचे फेंक दें विधानसभा की तीसरी फ्लोर से। तो इसीलिए ये लोग फिर वापस अपना फिरका परस्त एजेंडा लेकर आए हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कह रहे हैं, हलाल हिजाब कह रहे हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी कितना भी, संघ परिवार कितना भी आपको भड़काए, आप उकसाए, आप खामोश रहें। ये हुकूमत बड़ी जलील होकर ये विधानसभा के तीसरे महाड़ी से, तीसरे मंजिल से नीचे उतरने वाली है, क्योंकि इतनी कमजोर, इतनी नाहल और इतनी क्या बोलते हैं करप्ट हुकूमत हमने आज तक इस रियासत की तारीख में नहीं देखी जो हम आज देख रहे हैं। सर, एक सवाल, वोटर फहरिस्त के सिलसिले में जो आपने आवाज उठाई थी वो कहां तक पहुंचा है मामला? देखिए, वोटर फहरिस्त का जो मामला है आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारा काम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंक्वायरी चल रही है, बेंगलोर के अर्बन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है, बीबीएमपी के स्पेशल कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है, कई और अफसरान को सस्पेंड किया गया और अरेस्ट किया गया है। तकरीबन 12 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो बीजेपी कह रही थी इसमें कुछ है नहीं, बेवजह कांग्रेस इस पर आवाज उठा रही है, तो इतने लोगों को अरेस्ट और सस्पेंड क्यों किया गया? और जिस तरीके से धोखेबाजी करने की कोशिश की, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर हमारा वोट, जो हमारा हक है, इसको चुराने की कोशिश की गई, इसका पर्दाफाश हमने किया है। और आगे चलकर हम ये देखेंगे कि इससे कोई और गलत फायदा ना उठाए। हमारा हक है, बुनियादी हक है वोट डालना, ये हमें मिलना चाहिए। शुक्रिया।